हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है वॉवेल साउंड्स। अ वॉवेल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड। द 5 वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर A-E-I-O-U। इंग्लिश में वॉवेल्स कौन कौन से हैं? A-E-I-O-U। Read the given sentences and notice the use of words with vowel sounds। इन जुमलों को पढ़ें और इनमें देखें कि वॉवेल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। Ants are amazing creatures of Allah। चूंटियाँ अल्लाह ताला की बहुत हैरान कुन मखलूक हैं। इसमें आंट ए से शुरू हो रहा है, ये वॉवेल है। आर ए से वॉवेल है। अमेजिंग ए से वॉवेल है। अल्लाह ए से वॉवेल है। The children saw an elephant in the zoo। इसमें एन और इन दोनों वॉवेल से शुरू हुए हैं। दे लिव्ड इन एन इग्लू ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसमें एन और इग्लू का आई यानी इग्लू भी वॉवेल से शुरू हुआ है। देयर इज़ एन ऑक्टोपस इन द सी। इसमें एन ऑक्टोपस ओ भी वॉवेल है। ही यूज्ड एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेन। इसमें अम्ब्रेला का यू वॉवेल है। अगला सवाल है अंडरलाइन द वर्ड्स बिगन विद वॉवेल साउंड्स। जो वॉवेल साउंड से अल्फाज शुरू हो रहे हैं उनके नीचे लकीर लगाएं। रिदा यूजली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग। इस जुमले में ईट्स वॉवेल से शुरू हो रहा है और एग भी वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल हुआ है। द वुड कटर वर्क्स विद एन एक्स। एक्स ए वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल हुआ है। माई मदर ब्रॉट सम ऑरेंजेस। ओ वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। पुट सम आइस इन द जूस। आइस वॉवेल से शुरू हुआ है। ही वॉज अ फेमस अम्पायर। इसमें अम्पायर यू वॉवेल से शुरू हुआ है। राइट 10 वर्ड्स दैट बिगन विद वॉवेल साउंड्स इन योर नोटबुक। 10 ऐसे अल्फाज लिखें जो वॉवेल से शुरू होते हैं। एप्पल, आस्क, ईट, एलिफेंट, आइस, आयरन, अनियन, ऑक्स, अम्ब्रेला, अंकल। अगला सवाल है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। हिना, गुड मॉर्निंग मरियम, हाउ आर यू। सुबह बखैर मरियम, आप कैसी हो। मरियम, गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। सुबह बखैर, मैं खैरियत से हूँ, शुक्रिया, आप कैसी हैं। हिना, आई एम फाइन टू। डिड यू रीड द पोएम अल्लाह लव्स मी। मैं भी खैरियत से हूँ, क्या आपने नज़म अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है पढ़ी है। मरियम, यस आई रीड इट लास्ट नाइट। जी हाँ, ये मैंने गुज़िश्ता रात पढ़ी थी। हिना, डिड यू लाइक दिस पोएम, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट। क्या आपको ये नज़म पसंद आई, आपकी इसके बारे में क्या राय है। मरियम, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, आई थिंक इट गिव्स अस अ गुड मैसेज दैट अल्लाह सुब्हाना ताला loves us a lot and he is always there for us when we are sad or happy। बिलाशुबा मुझे ये पसंद आई। मैं ये समझती हूँ कि ये हमें एक अच्छा पैगाम देती है कि अल्लाह ताला हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो हमेशा हमारे लिए मौजूद होते हैं जब हम उदास या खुश हों। हिना, यस यू आर राइट मरियम। जी हाँ, आप दुरुस्त कहती हैं मरियम। मरियम, वी शुड लव हिम एंड ओबे हिज कमांड्स थ्रू आउट आवर लाइफ्स। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स। हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए और अपनी सारी ज़िंदगी में उसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। हमें उसकी नेमतों के लिए उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन विच थिंग्स डज द पोएटेस सी अल्लाह। शायरा को किन चीज़ों में अल्लाह ताला नज़र आता है। द पोएटेस सीज अल्लाह इन द स्टार्स, स्वेइंग ट्रीज, द एक्टिविटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। शायरा को सितारों में, झूलते हुए दरख्तों में, परिंदों की सरगर्मियों में और खिलते हुए फूलों में अल्लाह ताला नज़र आता है। When does the poetess feel the presence of Allah। शायरा अल्लाह की मौजूदगी को कब महसूस करती है। आंसर है The poetess feels the presence of Allah when she is sick and needs a lot of care। शायरा अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करती है जब वो बीमार होती है और इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। Why does the poetess want more love from Allah।
शायरा अल्लाह ताला से मज़ीद मोहब्बत की तलबगार क्यों है? आंसर, इट इज़ बिकॉज शी वॉन्ट्स अल्लाह टू इनलाइटन हर हार्ट एंड गाइड हर टू द राइट पाथ। इसकी वजह यह है कि वो चाहती है कि अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर कर दें और उसको सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए उसकी रहनुमाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरी। Once there was a lion sleeping in a forest. Suddenly, a mouse came and climbed on its body. The lion got disturbed and woke up from his sleep. एक मर्तबा एक शेर किसी जंगल में सो रहा था। यकायक एक चूहा आया और उसके जिस्म पर चढ़ गया। शेर मुस्तरिब हो गया और अपनी नींद से बेदार हो गया। The lion angrily took hold of the tiny mouse. The mouse pleaded with the lion to let him go, saying he would help him in need. The lion laughed at the mouse him go. शेर ने गुस्से से चूहे को गिरफ्त में ले लिया। चूहे ने यह कहते हुए कि वह ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करेगा, शेर से इल्तिजा की कि उसे छोड़ दे। शेर ने चूहे का मजाक उड़ाया और उसे छोड़ दिया। One day a hunter came and spread a net to catch the lion. The lion did not see that net and got stuck in it. He roared and tried to escape but he failed. एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। शेर ने वो जाल ना देखा और उसमें फंस गया। वो धाड़ा और बच निकलने की कोशिशें की लेकिन नाकाम हो गया। The mouse heard the lion's roar and came there. He started cutting the net with his teeth. The lion got out of the net and thanked him. Mouse fulfilled his promise and saved the lion's life. चूहे ने शेर की धाड़ें सुन ली, वहाँ आ गया। उसने अपने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया और चूहे का शुक्रिया अदा किया। चूहे ने अपना वादा पूरा किया और शेर की जान बचाई। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। अब आप तस्वीरें देखें और एक कहानी खुद अपनी कॉपी में लिखें। Once an ant and a dove were close friends. They always took care of each other. एक मर्तबा एक चूंटी और फाख्ता एक दूसरे की दोस्त थीं। वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। One day the ant fell into the stream. एक दिन वह चूंटी नदी में गिर गई। She was about to drown. वो डूबने ही वाली थी। The dove felt her friend in danger. जब फाख्ता को ये महसूस हुआ कि उसकी दोस्त ख़तरे में है, she picked a leaf and threw it near the ant. उसने एक पत्ता तोड़ा और उसे चूंटी के करीब फेंक दिया। The ant got on that leaf and then reached the bank safely. चूंटी उस पत्ते पर बैठ गई और बाहिफाजत किनारे तक पहुंच गई। After a few days, कुछ दिनों के बाद, when the dove was sitting on the branch of a tree, जब फाख्ता दरख्त की शाख पर बैठी थी, a hunter aimed at her. एक शिकारी ने उसका निशाना लगाया। A hunter was about to shoot the dove. शिकारी डव को निशाना बनाने ही वाला था। When the ant saw this, she came to help her friend. जब चूंटी ने ये देखा और वो अपनी दोस्त की मदद के लिए आई। She stung the hunter on his foot. उसने शिकारी के पैर पर काट लिया। The hunter missed the aim. Meanwhile, the dove flew away. शिकारी का निशाना चूक गया और इसी दौरान में फाख्ता उड़ गई। In this way, both the ant and the dove helped each other. They set a good example of true friendship. इस तरह चूंटी और फाख्ता ने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने सच्ची दोस्ती की एक अच्छी मिसाल कायम की। Moral: do good, have good. एहसान का बदला एहसान है। Read the poem again and fill in the blanks with the correct option. नज़म को दोबारा पढ़ें और दुरुस्त ऑप्शन के साथ खाली जगह पुर करें। The poetess sees Allah in the dash at night. Moon, sun, stars, clouds. The right answer is stars. The poetess says that the flowers dash in a queue. Dry up, bloom, wither, fade. The right answer is bloom. The poetess wants father's love, mother's love, a friend's love, Allah's love. The right answer is Allah's love. Allah is always dash the poetess when he cries or smiles. Away from, near, far from, behind. The right answer is near.
When the poetess needs a lot of care, dash is always there. Her mother, her father, Allah, her brother. The right answer is Allah. Read the poem again and observe different blessings of Allah around you. Also make a list of blessings mentioned in the poem. Now write a few lines about what life would be if Allah's blessing, trees, birds, air, sun, water were not there. नज़म को दोबारा पढ़ें और अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ नेमतों का मुशाहिदा करें। इस नज़म में बताई गई नेमतों की फ़हरिस्त भी बनाएं। अब इस बारे में चंद सतरें लिखें कि ज़िंदगी कैसी होगी अगर अल्लाह की मुख्तलिफ़ नेमतें हमें मुयस्सर ना हों। तो आंसर है, इन दैट केस लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव, सो वी मस्ट ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स। इस सूरत हाल में ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी, हमारे लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा, लिहाजा हमें अल्लाह ताला की नेमतों के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। स्पार्क, अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, रोशनी की छोटी सी चमक जिसे कहते हैं चिंगारी। स्वे, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, पहलू ब पहलू आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना या झूलना। बिटरली, इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंग्री, ऐसे अंदाज से जिसमें ज़ाहिर हो कि आप गमगीन हैं या नाराज़ हैं। स्पोर्ट, टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी, किसी की मदद या हौसला अफजाई करना। इनलाइटन, टू गिव समबॉडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, किसी को वो मालूमात देना कि वो किसी चीज़ को बेहतर तौर पर समझ सकें। राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन द टॉपिक फ्रेंडशिप यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। द फर्स्ट स्टैंजा हैज़ बीन गिवन फॉर यू। अपनी कॉपी में फ्रेंडशिप पर एक छोटी सी नज़म लिखें। पहला शेर आपके लिए दे दिया गया है। फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, बट इट्स वैल्यू इज़ फार ग्रेटर देन अ माउंटेन ऑफ गोल्ड। अब राइमिंग वर्ड्स ये जो दिए गए हैं वो ये हैं। हियर, चीयर, अंडरस्टैंड, हैंड, सेंड्स, फ्रेंड्स। Whenever my friend comes to me, I can to hear his footsteps because it is a time of good cheer. Whatever he says to me, I do always understand. My friend is so good that he always lends a hand. I keep on receiving the gifts which my dear friend sends. It keeps our friendship intact and makes us good friends. अगला सवाल है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। इसमें ऐसे जुमले बताए गए हैं जो आप अपनी राय का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली। तो पहले इन बयानात को पढ़ते हैं। पहले बताया गया कि अगर कोई कहता है इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, तो इस तरह के ओपिनियन के बारे में जब आप उसे जवाब देंगे तो आप कहेंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर्सनली आई थिंक, यानी ज़ाती तौर पर मैं ये सोचता हूँ, तो आप इसके जवाब में कहेंगे येस आई एग्री, जी हाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे के मुताबिक। आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि इसमें मेरी दिलचस्पी है, तो इसके जवाब में होगा ऑफ कोर्स। तो अब इन्हीं एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए एक डायलॉग दिया गया है, तो आइए उस डायलॉग को पढ़ते हैं और इन एक्सप्रेशंस को गौर से देखते हैं। दानिश, सो अली व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड। चुनाचे अली, तुम्हारे ख्याल में क्या चीज़ है जो एक अच्छा दोस्त बनाती है। अली, वेल टू मी अ फ्रेंड इज़ समवन हु इज़ फन टू बी विद। मेरे नज़दीक में दोस्त एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आपको मज़ा आए। दानिश, फन टू बी विद, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। हम साथ हों तो मज़ा आए, आप मुझे इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं। अली, आई लाइक फ्रेंड्स हु गो आउट एंड हैव फन टुगेदर। मैं इन दोस्तों को पसंद करता हूँ जो बाहर जाते हैं और मिलकर तफरीह करते हैं। दानिश, सो डज दैट मीन्स अ फ्रेंड हैज़ टू लाइक द सेम थिंग्स यू डू। चुनाचे, क्या इसका मतलब ये है कि एक दोस्त को भी वही चीज़ें पसंद हों जो आपको पसंद हैं।
Ali, no, not really. Just that they have a jolly personality. You know, fun to be with whatever we do. अली, नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये कि इसकी खुश तबा शख्सियत हो, तुम जानते हो कि इससे तफरी हो और हम कुछ मिलकर करें। अब अगले सवाल में आपको ये बताया गया है कि आपने कैसे किसी से माजरत करनी है और उसको कैसे कबूल करना है। तो ऑफरिंग एन अपोलोजाइज, सॉरी इट वाज ऑल माय फॉल्ट, अफसोस ये सारी मेरी गलती थी। तो आपने उसकी माजरत को कबूल कैसे करना है? इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये ठीक है। पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में परेशान ना हो। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाई, प्लीज़ मेरी माजरत कबूल कर लें। दैट्स ओके, ये ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। अब जो एक्सप्रेशंस हमने पहले पढ़े हैं, अब वो उनका इस्तेमाल इस डायलॉग में देखते हैं। सारा, एक्सक्यूज़ मी मिस आमना। सारा, माफ़ कीजिएगा मिस आमना। मिस आमना, यस व्हाट इज़ इट? जी, क्या बात है? सारा, आई एम सॉरी, आई डिडंट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्कबुक। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी अंग्रेज़ी की वर्कबुक नहीं लाई। पिछली रात मैं अपना होमवर्क कर रही थी, मैंने इसे मेज़ पर छोड़ दिया है। मिस आमना, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टुमारो। आइंदा मैं मोहतात रहूँगी, यकीन दहानी कर लो कि तुम उसे कल लाओगी। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स मिस आमना। मैं आइंदा मोहतात रहूँगी, शुक्रिया मिस आमना। राइट अ डायलॉग ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन अबव इन योर नोटबुक। अभी इन्हीं एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए आप एक डायलॉग अपनी कॉपी में लिखें। ज़ारा, एक्सक्यूज़ मी मिस नादिया। माफ़ कीजिएगा मिस नादिया। मिस नादिया, येस व्हाट इज़ इट? जी, क्या बात है? ज़ारा, आई एम सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन माई पेन एट होम। सॉरी, मैं अपना पेन घर भूल आई हूँ। नाउ मे आई बोरो अ पेन फ्रॉम माई क्लास फेलो। क्या मैं अपनी क्लास फेलो से एक पेन उधार ले सकती हूँ? मिस नादिया, यस यू मे बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जी, अभी तुम ले सकती हो लेकिन आइंदा मोहतात रहना। ज़ारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स मिस नादिया। आइंदा मैं मोहतात रहूँगी, शुक्रिया मिस नादिया। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए गायब हरूफ को पुर करें। JUDGE, जज। QUEUE, क्यू। PRESENCE, presence। ENLIGHTEN, enlighten। BITTERLY, bitterly। उसके बाद है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स आर इजीली मेड प्लूरल विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस। जो रेगुलर नाउन्स होते हैं उन्हें चंद तब्दीलियों के साथ आसानी से जमा में तब्दील किया जा सकता है। सच एज एडिंग एन एस और ES टू द एंड ऑफ द वर्ड, जैसे एस या ES का इजाफा करके। इर्रेगुलर नाउन्स डोंट फॉलो दीज रूल्स। इर्रेगुलर नाउन पे ये कायदा इस्तेमाल नहीं होता। रीड द गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स हैं डे, डेज, बैग, बैग्स, बेंच, बेंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस। इनके आगे एस या ES का इजाफा किया गया है। अब इर्रेगुलर नाउन है वुमेन, वुमेन, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। दिए गए रेगुलर और इर्रेगुलर के जमा बनाएं। ट्री, ट्रीज, टेबल, टेबल्स, बुश, बुशेस, पेज, पेजेस। अब इर्रेगुलर वर्ब्स वुमेन, वुमेन, गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। राइट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। अब ये जुमले दिए गए हैं, इनमें जिन लफ्ज़ों को अंडरलाइन किया गया है उनके बारे में आपने बताना है कि ये रेगुलर वर्ब हैं या इर्रेगुलर वर्ब हैं। दिस कैट इज़ चेजिंग द माउस। इसमें रेगुलर वर्ब है कैट और इर्रेगुलर वर्ब है माउस।
देयर वॉज अ मैन एंड अ वुमन एट द पार्टी। इसमें मैन और वुमन दोनों इरेगुलर वर्ब हैं। द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ। इसमें डेंटिस्ट रेगुलर वर्ब है और टूथ इरेगुलर वर्ब है। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। इसमें रेगुलर वर्ब्स हैं टेबल, गर्ल, प्लेट, ग्लास। माई मदर बॉट अ बुक। मदर और बुक दोनों रेगुलर वर्ब हैं। डेफिनेट आर्टिकल द। अब इनमें द का इस्तेमाल बताया गया है कि द को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। When we talk about something already known or which have been previously mentioned, जब हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका हमें पहले से मालूम हो या जिसका जिक्र पहले से हो चुका हो। I have a parrot, मेरे पास एक तोता है। The parrot is green, तोता सब्ज है। Do you know where I left the keys, क्या आपको मालूम है कि मैंने चाबियाँ कहाँ रखी हैं। और द इस्तेमाल करने का दूसरा रूल है वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। जब किसी ख़ास शख्स या चीज़ को बयान या शनाख्त करते हैं। कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, क्या आप सुर्ख कमीज़ में मलबूस लड़के को देख सकते हैं। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, जिस आदमी ने ये किताब लिखी वो बहुत मशहूर है। तीसरा रूल है रेफ़र टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, और ऐसे लोगों या चीज़ों का जिक्र जो यूनिक हो, उन जैसा कोई ना हो। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, बादल आसमान के पार चले गए। द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, सूरज शाम को 7 बजे ग़रूब होता है। सूरज और चाँद दोनों यूनिक चीज़ें हैं। बिफोर सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, अस्माए सिफत की तीसरी डिग्री और अदादी तरतीब से पहले। ठीक है, जैसे दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, ये लाहौर में बुलंद तरीन इमारत है। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, ये तीसरी मरतबा है जब मैंने तुम्हें बुलाया है। अगला रूल है विद नाउन्स टू रेफ़र टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे नामों के साथ जिसमें पूरे ग्रुप का जिक्र हो। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, ज़राफ़ा लंबा तरीन जानवर है। शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, उसने गरीबों को बहुत सारे पैसे दिए। इसके बाद अगला रूल है विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स एंड ओशियन, दरियाओं, पहाड़ी सिलसिलों, जजीरों के ग्रोहों, नहरों और समंदरों के नामों के साथ। देयर शिप क्रॉस द अटलांटिक इन 3 days, उनके जहाज़ ने 3 दिन में बहरे ओकेनोस को अबूर किया। दे कॉट फिश फ्रॉम द रावी, उन्होंने दरियाए रावी से मछलियाँ पकड़ी। हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज़ वुड बी डिफ़िकल्ट, कोहे हिमालय के आर पार पैदल सफ़र मुश्किल होगा। उसके बाद है विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, म्यूज़ियम्स और मॉन्यूमेंट्स, मशहूर इमारतों, अजायब घरों और यादगारों के साथ। वी वेंट टू द लाहौर म्यूज़ियम, हम लाहौर के अजायब घर गए। सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क, सारा ने फैसल मस्जिद की सियाहत की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। एशिया इज़ डैश्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड द राइट आंसर इज़ द। My cousin is dash doctor, the right answer is a. There is dash orange on the table, an, the right answer is an. Bring me dash bottle of water, an, the right answer is a. Sadia is dash honest girl, an, the right answer is an. He quickly ate dash cake, an, the right answer is the. Rewrite each sentence using the correct articles in your notebook. Indus is longest river in Pakistan. Indus is the longest river in Pakistan. Egg has oval shape. An egg has an oval shape. He lives in house next to ours. He lives in the house next to ours. His father likes to read daily news.
His father likes to read the daily news. You can go anywhere in world. You can go anywhere in the world. Some words have initial consonants which are not pronounced. For example, H in honest, W in wrap, K in knock. We put the article a or an with those words by focusing on the second letter. कुछ अल्फाज में ऐसे इब्तदाई हरूफ होते हैं जिनका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर ऑनेस्ट में H, रैप में W, नॉक में K। हम दूसरे हर्फ पर तवज्जो करते हुए इन अल्फाज के साथ आर्टिकल ए या एन को लगाते हैं। Read the given sentences and notice the use of a and an with mute consonant letters. Sarah had returned after an hour. इसके साथ एन लगा हुआ है, लेकिन देखें ये वर्ड स्टार्ट जो है वो एच से हो रहा है, लेकिन क्योंकि एच साइलेंट पे है, एच को बोला नहीं जाता, ओ बोला जाता है, इसलिए इसको वॉवेल तस्वुर किया जाएगा। यूसुफ इज़ एन ऑनरेबल सिटीज़न। इसमें भी ऑनरेबल एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच को बोला नहीं जाता, ओ से लफ्ज़ को शुरू किया जाता है, इसलिए ये वॉवेल है। हिज फादर इज़ एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। ये भी वॉवेल है। ही गेव हिम अ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स। इसमें देखें कि डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, लेकिन डब्ल्यू साइलेंट है, इसलिए इसको रैप्ड पढ़ा जाता है। माई मदर बॉट अ रिस्ट वॉच। इसमें भी डब्ल्यू साइलेंट है। ब्रिंग अ नाइफ फ्रॉम द किचन। इसमें के साइलेंट है। द टीचर हैज़ शोन द डायग्राम ऑफ अ नी। इसमें भी के साइलेंट है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। किसी भी नाउन की जो अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कंपेयर 2 थिंग्स यूजिंग देन। सुपरलेटिव एडजेक्टिव कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। पहली डिग्री वो है जिसमें सादा आप कोई भी खुसूसियत बयान करते हैं, और दूसरी वो है जिसमें देन लगाकर आप 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और तीसरी वो है जिसमें आप सबसे बेहतरीन चीज़ के बारे में बताते हैं। तो रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर डिग्रीज का इस्तेमाल देखते हैं। दिस पाथ इज़ लॉन्ग। ये रास्ता लंबा है। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री है। दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन दैट। ये रास्ता उस रास्ते से लंबा है। और सुपरलेटिव डिग्री है। दिस पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑल द पाथ्स। ये रास्ता सब रास्तों में लंबा है। अगला है माई बैग इज़ हैवी। मेरा बस्ता भारी है। हैवी एडजेक्टिव है। माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स। मेरा बस्ता तुम्हारे बस्ते से भारी है। तो इसमें 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है। माई बैग इज़ हैवीएस्ट ऑफ ऑल 3। मेरा बस्ता तीनों बस्तों में सबसे भारी है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स। ये एक छोटा सा बॉक्स है। दिस बॉक्स इज़ स्मॉलर देन योर्स। ये बक्सा तुम्हारे बक्से से छोटा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम। ये इस कमरे में सबसे छोटा बक्सा है। हर ब्रदर इज़ टॉल। टॉल एडजेक्टिव है। हर ब्रदर इज़ टॉलर देन माई ब्रदर। उसका भाई मेरे भाई से लंबा है। हर ब्रदर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल। उसका भाई हमारे स्कूल में लंबा तरीन लड़का है। माई हाउस इज़ बिग। मेरा घर बड़ा है। माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन। मेरा घर कस्बे में सबसे बड़ा है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज दैम इन योर ओन सेंटेंसेस। अब नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इनकी डिग्रीज बताएं और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब इनके जुमले देखते हैं। दिस इज़ अ लार्ज बॉक्स। दिस बॉक्स इज़ लार्जर देन दैट। दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉक्स। इन स्टोर। अली इज़ अ यंग बॉय। अली इज़ यंगर देन रज़ा। अली इज़ द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास। अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय। अहमद इज़ ब्रेवर देन हामिद। अहमद इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द टाउन। दिस इज़ एन ओल्ड टेबल।
This table is older than yours. This table is oldest in this house. My car runs fast. My car is faster than yours. This car is the fastest of the three. अगला सवाल है कंजक्शंस के इस्तेमाल के बारे में. Conjunctions are words that join words, phrases और sentences. For example, and, but और because are the most frequently used conjunctions. हरूफ अतफ ऐसे अल्फाज हैं जो अल्फाज और जुमलों को आपस में मिलाते हैं. मिसाल के तौर पर और, लेकिन, या, क्योंकि वगैरह. ये अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं. Read the sentence and notice the use of conjunctions. Ali and Ahmad were not going to school because it was raining outside. अहमद और अली स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी. They were playing and jumping in their room. वो अपने कमरे में खेल रहे थे और कूद रहे थे. Ali was hungry so he went to the kitchen and looked for something to eat in the fridge. अली को भूख लग रही थी इसलिए वो किचन में गया और फ्रिज में देखा कि कुछ खाने को पड़ा हुआ हो. He opened the side cabinet and saw different snacks in it. उसने एक कोने वाला कैबिनेट खोला तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने की चीज़ें पड़ी थीं. He grabbed a few and asked Ahmad. उसने उसमें से कुछ निकाली और अहमद को कहा, Do you like to take chips or biscuits? तुम क्या खाना पसंद करोगे, चिप्स या बिस्किट. इस पैराग्राफ में because, and, so और conjunctions हैं. Write sentences using the conjunctions in your notebook. अब जो ऊपर conjunctions दिए गए थे उनको देखते हुए उनके आपने जुमले बनाने और अपनी कॉपी में लिखना है. And I am a teacher and my brother is a doctor because he could not attend the school because he is ill. So Asad was feeling unwell so he went to the doctor. But he is poor but honest. Or do you like tea or coffee? Next question is about transitional words. Transitional words are used to carry a thought from one sentence to another. For example, and, for instance, are used to illustrate what has been already said. We use therefore to show the result of an action. रब्त पैदा करने वाले अल्फाज एक ख्याल को एक जुमले से दूसरे जुमले तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स. दिए गए जुमलों को पढ़ें और रब्त पैदा करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल का जायज़ा लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ईट हेल्दी फूड. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हम सेहत बख्श खाना खाते हैं. मिसाल के तौर पर अंडे, दूध, फल और सब्जियाँ. यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन योर लाइफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग काइंड टू अदर्स. आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदत इख्तियार करनी चाहिए. मिसाल के तौर पर दूसरों की मदद करना और दूसरों के साथ शफीक होना. फॉर इंस्टेंस डिलाइट इज़ द अपोजिट ऑफ सॉरो. मिसाल के तौर पर खुशी गम का उल्ट है. फॉर इंस्टेंस, अ डिज़ाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज. मिसाल के तौर पर एक डिज़ाइनर एक शानदार वेब पेज बना सकता है. देयरफॉर शी केम फर्स्ट. देयरफॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज. वो अव्वल आई लिहाजा उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया. आई एम स्लीपी. देयरफॉर आई एम गोइंग टू बेड. मुझे नींद आ रही है लिहाजा मैं सोने जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक 2 sentences each using the transitional words above in your notebook. ऊपर दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपनी नोटबुक में 2 जुमले बनाएं. आई लव आउटडोर एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग, गार्डनिंग एंड हॉकी. देयरफॉर ही वॉज बिजी. देयरफॉर ही कुड नॉट कम. वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था इसलिए वो नहीं आ सका. आई एम नॉट फीलिंग वेल. देयरफॉर आई एम गोइंग टू डॉक्टर. मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल दोज थिंग्स फ्रॉम द गिवन आइटम्स दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ कार्ड. दी गई अशिया में से उन चीज़ों पर दायरा लगाएं जिनकी आपको कार्ड बनाने के लिए ज़रूरत है. तो इसमें से हमें ज़रूरत है पेपर की, कलर, सीजर्स.
Use the given pictures for writing the procedure of card making in correct sequence. दुरुस्त तसलसल में कार्ड बनाने की कार्रवाई को लिखने के लिए दी गई तस्वीर को इस्तेमाल करें। नंबर 1 है फोल्ड द कार्ड इन हाफ, कार्ड को आधवें हिस्से में तय करें। कट द पेपर फ्लावर्स, कागज़ के फूल काटें। पेस्ट द फ्लावर्स ऑन द कार्ड, फूलों को कार्ड पर चिपका दें। राइट ग्रीटिंग्स ऑन द कार्ड, और कार्ड पर इजहार खैर सगाली लिखें। Sequence makers are words that organize our writing, such as first, next, then, after, that, and finally. We often use sequencers when we give instructions, describe a process, or tell stories. तसलसल को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी तहरीर को मुनज़्ज़म करते हैं, जैसे कि पहला, अगला, फिर उसके बाद और आखिर पर। हम अक्सर तसलसल ज़ाहिर करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब हम हिदायत देते हैं, एक अमल को बयान करते हैं या कहानियाँ सुनाते हैं। राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू ट्रीटेड समबॉडी विद काइंडनेस। अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या तहरीर करें जब आप किसी से शफ़क़त से पेश आए। Once I saw an old man standing in our street. He was shivering with cold. When I talked with him, he told me that he had been hungry for 2 days. I gave him food and drink. I gave him some warm clothes to wear. The old man became very happy. He prayed to Allah Almighty for me. It became a memorable event in my life. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you.